हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए या फिर एनए एग्जाम पैटर्न के बारे में। एनडीए का फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनए का फुल फॉर्म नेवल एकेडमी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एनडीए किसके लिए एग्जामिनेशन है? जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं वो एनडीए या फिर एनए का एग्ज़ाम दें। एनडीए और एनए में आप दो तरीके से जा सकते हैं। पहला तो आपका एनडीए का पेपर होता है, उसके थ्रू जा सकते हैं। दूसरा, आप जेईई मेंस के थ्रू भी एडमिशन होने लगा है एनडीए और एनए में। बात करें एनडीए और एनए, ये ट्वाइस अ ईयर एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन है, ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन है। ट्वाइस अ ईयर का मतलब है मेरा कहने का 2 बार एग्जामिनेशन होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो बच्चे 12th में अपीयर हो रहे हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं वो एनडीए और एनए का पेपर दे सकते हैं। इसके लिए एज क्या चाहिए? 16.5 से 19.5 साल की एज चाहिए। उसके बीच में अगर कोई बच्चा है तो अप्लाई कर सकता है। एनडीए के जो ट्वाइस ऑफ पेपर एग्जामिनेशन है तो एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से जाना जाता है। इसकी एग्जामिनेशन डेट जो एनडीए 1 की है वो अप्रैल है, वहीं एनडीए 2 की एग्जामिनेशन डेट क्या है? सितंबर है। पेपर में कहीं नहीं लिख के आ रहा है कि ये एनडीए 1 है या फिर ये एनडीए 2 है। वो बेसिकली लिखेगा क्या? एनडीए। अंडरस्टूड? ठीक है बात। इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट हो, चाहे रजिस्ट्रेशन डेट एनडीए 1 की बात करें चाहे रजिस्ट्रेशन डेट एनडीए 2 की बात करें, तो आप मान के चलिए 2.5 महीने पहले इनके रजिस्ट्रेशंस क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। इनके ही नहीं, चाहे जो एग्जामिनेशन हो भारत में, मैक्सिमम के तो ऐसे ही चलते हैं। 2 पेपर होते हैं एनडीए में, एनडीए/एनए में। कौन कौन से पेपर? देखिए, 2 पेपर 1 बेसिकली ये बुकलेट मिलेगी, वो पेपर 1 होगा। किस सब्जेक्ट के लिए? मैथमेटिक्स के लिए मिलेगी। कितने क्वेश्चन होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 300 मार्क्स होंगी। ड्यूरेशन कितना होगा? 2 आवर 30 मिनट। टाइमिंग क्या होगी? 10 से 12:30। नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। पेपर 2 की बात करें तो जीएटी के नाम से जाना जाता है, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 150 क्वेश्चन मिलेंगे। ड्यूरेशन कितना होगा? 2 आवर 30 मिनट का ड्यूरेशन होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 600 मार्क्स होंगे। टाइमिंग क्या होगी? 2 से 4:30 होगी। नेगेटिव मार्किंग कितने की? 1/3 की। ठीक है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें जो ईच क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं इसमें कितने क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन है। ठीक है, उनके लिए मार्क्स कितने हैं? 300 मार्क्स हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन का मार्क्स कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, यूनिटरी लगा लीजिए। 300 बाई कितना? 120 काट लीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा? सॉल्व करेंगे 2.5 मार्क्स आएंगे एक क्वेश्चन के। ये कितने? एक क्वेश्चन के 2.5 नंबर मिल रहे हैं आपको, ये देखिए। ठीक है, और अगर मैं आपको बात करूं कि एक 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 2.5 का 1/3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 0.83 क्या है? नेगेटिव मार्किंग चलती है। ये किसकी बात रही? इस पूरे पेपर की, पेपर 1 बेसिकली कह लीजिए। जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करूं तो इसमें कितने क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स चाहिए? 600 मार्क्स टोटल है। 1 क्वेश्चन का कितना मार्क्स आएगा? 4 मार्क्स आएंगे। डिवाइड कर लीजिए यूनिटरी लगा के। अगर सही करेंगे 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर इनकरेक्ट करेंगे तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो कर लीजिए अप्लाई। 4/3 कितना आएगा? सॉरी, कितना आएगा? 1.333 की क्या आएगी? नेगेटिव मार्किंग आएगी।
ठीक है, ये बात रही। जो GAT का पेपर होता है, GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट का, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होंगे, वहीं पार्ट बी GK GS होंगे। कितने क्वेश्चन टोटल कितने आते हैं? 150 माइनस कर लीजिए 50, क्योंकि 50 इंग्लिश वाले, इसलिए इसमें कितना हो जाएगा? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, अब मैं आपको दिखाऊंगा इंग्लिश यानी जो GAT होता है ना, वो उसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं 50, वो उनका ब्रेक डाउन कैसे है। GAT में 150 में से 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश का है, उसका ब्रेक डाउन दिखाने से पहले मैं आपको पेपर दिखाना चाहूँगा NDA का, जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन होता है, यानी मैथमेटिक्स वाला जो पेपर होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के। पेपर जो है दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। देखिए, हिंदी में आगे है, बुकलेट को पीछे करेंगे, इंग्लिश में अवेलेबल है। इसमें आपको कुछ चीज़ में पढ़वा दूँ। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 300। किसका पेपर है? मैथमेटिक्स का। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट। ठीक है, ये पेपर कब होगा? सुबह के समय 10 से 12:30 उसके बीच में होगा। ठीक है, अंदर भी देख लीजिए पेपर मैथ का। ये देखिए, इधर हिंदी इधर इंग्लिश, पूरे पेपर में ऐसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसको दिखाने के बाद लौट के आते हैं इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश में जो मैंने बताया था, देखिए दूसरा पेपर, सामान्य योग्यता परीक्षण। ठीक है, हिंदी में लिख रखा है। देखिए, मैंने कहा था दोनों लैंग्वेज में जनरल एबिलिटी टेस्ट। कितने मार्क्स का? 600 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 2 आवर 30 मिनट। जनरल एबिलिटी, इसमें मैंने आपसे कहा था इसमें 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 2 पार्ट। ठीक, मैं आपको यहाँ पे 2 पेपर लूँगा और कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, पार्ट ए दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आगे जब यहीं आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए पार्ट बी दिख रहा है। यही मैं आपको बता रहा था कि GAT में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में ये वाले पार्ट को आप फोकस कीजिए। ये एक पेपर है जिसमें एंटोनिम दिखा रहा है। ठीक है, 50 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? एंटोनिम के आ रहे हैं, सिनोनिम के आ रहे हैं, इडियम एंड फ्रेजेस के आ रहे हैं, और स्पॉटिंग द एरर आ रहा है। स्पॉटिंग द एरर भी आ रहा है। और मैं आपको पार्ट 1 दिखा रहा था, इसमें मैंने कहा था कि आपको फोकस करना है एंटोनिम पे। अच्छा, मैं आपको 2 पेपर जो इसमें दिखाऊंगा, उन सब में जो आपको दिखेगा वो क्या देखेंगे? सिनोनिम। कितने क्वेश्चन देखेंगे? 10 क्वेश्चन देखेंगे। एंटोनिम देखेगा, कितने देखेंगे? 10 क्वेश्चन देखेंगे। ईडियम एंड फ्रेजेस भी देखेंगे, कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। पैरा जंबल भी आपको दिखेगा, कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन इसके भी। और स्पॉटिंग द एरर भी मिलेंगे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आपको इतने पार्ट से मिल रहे हैं, यानी 10 क्वेश्चन सिनोनिम के, 10 क्वेश्चन एंटोनिम के, 10 क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस के, यानी इतना पार्ट जो 30 क्वेश्चन आ रहा है वो कैप से आ रहा है। वो भी कैसे आ रहा है? सेंटेंस को यूज कर रहा है, उसके बीच ही वो कैप पूछ रहा है। मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है जब आप सेंटेंस में यूज करते हैं उसको, वर्ड को। ठीक है, पैराजंबल तो आप कर ही लेंगे, बचपन से करते आ रहे हैं। स्पॉटिंग द एरर आपके लिए थोड़ा नया होगा, इसलिए आपको उसमें थोड़ी बहुत ग्रामर आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, 2 पेपर दिखाऊंगा। देखिए, इस पेपर में यहाँ पे एंटोनिम पार्ट ए में दिखा रहा है, यहाँ पे दूसरा पेपर देखिए पार्ट ए एंटोनिम दिखा रहा है। 10 ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए 10 क्वेश्चन है। ठीक, इसमें दिखा रहा है स्पॉट द एरर। ठीक, अब मैं आपको दूसरा पेपर भी दिखाऊंगा, इसमें भी स्पॉट द एरर दिखाएगा। देख लीजिए, 10 ही क्वेश्चन है स्पॉटिंग द एरर के। इसमें अगला सेक्शन क्या है? ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो ईडियम एंड फ्रेजेस भी यहाँ ले लीजिए आप। अगले पेपर में ईडियम एंड फ्रेजेस देखिए, सारे पेपर में ऐसे 50 क्वेश्चन का ब्रेक डाउन आपको ऐसे ही मिलना है। ये देखिए, ऑर्डर इन द सेंटेंस यानी पैराजंबल। ठीक है,
पैराजम्बल इसमें भी देख लीजिए, ये देखिए आउट इन द सेंटेंस पैराजम्बल, सारे पेपर्स में यही है, मैं आपको यही बता रहा था ना। ये देखिए सिनोनिम्स, इसमें भी देख लीजिए सिनोनिम्स सेकंड पेपर है, सिनोनिम्स दिखा रहा है, ठीक है। अब फिर आप आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट बी में, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो बात रही एग्जामिनेशन पैटर्न में, दोनों लैंग्वेजेस में पेपर है। अब बात होगी एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। अगर आप इस रिटन पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो आपको बुलाया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। अभी एसएसबी इंटरव्यू क्या है, बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। फुल फॉर्म क्या है, सिलेक्शन सर्विस बोर्ड, सिलेक्शन सर्विस बोर्ड, ठीक है। एसएसबी क्यों कराई जाती है भाई, एसएसबी इसलिए कराई जाती है कि आपको पता चल सके कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। लीडरशिप क्वालिटी क्यों चेक कर रहा है, क्योंकि वो चेक करना चाहता है पोटेंशियल है उसके अंदर मिलिट्री लीडर की कि नहीं। इंटेलिजेंस के साथ उसके अंदर स्किल भी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनडीए से आप तीन फोर्सेस में जाते हैं, यहाँ तक आप तीनों फोर्सेस के हेड में भी जाते हैं। इट मीन्स जो तीनों को कंट्रोल कर रहा है, डैट इज सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तीनों में जाते हैं, तीनों सेनाओं में, जल थल वायु। इसका मतलब क्या है, लैंड वाटर एयर, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं। एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज़ का प्रोसीजर है। टोटल मार्क्स कितना है, 900 मार्क्स हैं। फर्स्ट डे पे, डे 1 पे क्या कराया जाता है, OIR कराया जाता है। OIR टेस्ट होता है और PPNDT टेस्ट होता है। PPNDT टेस्ट का मतलब क्या, OIR का फुल फॉर्म भी पहले बता देता हूँ, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ये डे 1 में कराया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। डे 2 में आपसे क्या कराया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट कराए जाते हैं, कई सारे होते हैं, वही कराए जाते हैं। डे 3 में और डे 4 में, डे 3 में ग्रुप टास्क 1 कराया जाता है, डे 4 में ग्रुप टास्क 2 कराए जाते हैं, ठीक है। ग्रुप टास्क 1 एंड ग्रुप टास्क 2 ये क्या होते हैं, GTO सीरीज का पार्ट होते हैं। इसका मतलब ग्रुप टास्क ऑफिसर वो एक सीरीज ऑफ टास्क आपसे कराता है इन 2 दिनों में, वो आप करते हैं। उसके बाद में डे 5 में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस कौन लेता है, उसका अगला नाम, एक ऑफिसर्स की पैनल बनती है, उसको आप फेस करेंगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको वेरियस पैरामीटर्स पे क्या करेंगे, जज करेंगे। और डे 5 का दूसरा नाम होता है बोर्ड कॉन्फ्रेंस डे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग टाइम से ले करके फाइनल सिलेक्शन तक की, ठीक है। पहले इसका आप मंत्र जान लीजिए। मनसा मीन्स थॉट, वचा मीन्स स्पीच, और क्रमण मीन्स डीड्स और एक्शन, ये इसका मंत्र है, ठीक है। आप रिपोर्टिंग डे मतलब डे 1 से पहले यानी स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे अपने एसएसबी सेंटर पर। उससे पहले आपको क्या करना होगा, रिपोर्टिंग डे पे आपको MCO से मिलना होगा। इसका मतलब मूवमेंट कंट्रोलर ऑफिसर। मूवमेंट कंट्रोलर ऑफिसर से आप जब मिलेंगे तो आपको मिलिट्री व्हीकल में भर के कहाँ पहुँचाएगा, एसएसबी सेंटर पे पहुँचाएगा। डे 1 में बात करें तो OIR टेस्ट होता है और क्या होता है, PPNDT होता है। OIR टेस्ट का मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट, और PPNDT का क्या मतलब, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। बात करते हैं डे 1 की OIR के बारे में, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग की। तो इसमें रीजनिंग आती है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से, वर्बल रीजनिंग भी पूछी जाती है, नॉन वर्बल भी रीजनिंग पूछी जाती है। कितना टाइम मिलता है, 30 मिनट का टाइम मिलता है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन सेकंड टेस्ट होता है। ये इसके दो सब डिवीज़न हैं, पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन। पिक्चर को परसेप्शन करना मतलब समझना। 30 सेकंड के लिए क्या होगी, स्क्रीन पे इमेज बैक टू बैक क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी बैक टू बैक। आपको क्या करना होगा,
1 मिनट के अंदर सारी माइन्यूट डिटेल्स को आपको क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा, अपने कॉपी में फिल करना होगा या जो सीट मिलेगी उसमें, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। और आपको 4 मिनट के अंदर क्या करनी होगी, उसके अराउंड की स्टोरी क्या करनी होगी, लिखनी होगी, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट का। पीपी तो बता ही दिया, अब डिस्कशन टेस्ट का बताते हैं। तो आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। आपको बैठाया कैसे जाएगा, सेमी सर्कल में, ठीक है। आपसे कहा जाइएगा कि आप आइए अपने स्टोरी को नरेट कीजिए, कितने मिनट में, 1 मिनट में। आफ्टर नरेशन आपसे कहा जाएगा आप आपस में डिस्कस कीजिए और एक कॉमन ग्रुप स्टोरी बताइए। जो 5 मान लीजिए जितने भी मेंबर होंगे जिनको सेमी सर्कल में बैठाया जाएगा छोटे ग्रुप में, उनसे ज्वाइन करके आपके उनके एलिमेंट्स को ज्वाइन करके आपको प्रॉपर स्टोरी बनानी होगी, ठीक है। और लंच के बाद क्या होगा, पोस्ट लंच रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे और फ्रेशर्स होंगे, मतलब पहली बार अप्लाई करेंगे, उनको ट्रैवल अलाउंस देकर उनको रेलवे स्टेशन के लिए छोड़ दिया जाएगा, मतलब आप अपने घर जाइए। सेलेक्टेड कैंडिडेट क्या होगा, उनका PIQ मिलेगा। PIQ DB के बाद PIQ, DB मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। PIQ का मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद आपको एक न्यू चेस्ट नंबर अलॉट हो जाएगा। ये सारी कहानी रही डे 1 की, ठीक है। डे 2 में बात करें तो आपके पास साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, 3-4 साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। पहला होता है थीमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट, TAT के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है वर्ड एसोसिएट टेस्ट, WAT के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT के नाम से जानते हैं। चौथा होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट यानी ST के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं थीमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट के बारे में, TAT के बारे में, ठीक है। आपको 12 पिक्चर दिखाए जाएंगे। कितने टाइमिंग के लिए दिखाए जाएंगे 12 पिक्चर? 30 सेकंड के लिए आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। उसमें 11 पिक्चर हेजी होंगी, हेजी का मतलब धुंधले होंगे। और एक जो लास्ट पिक्चर होगी ना, वहाँ पे ब्लैंक स्लाइड होगी, ठीक है। ईच पिक्चर डिस्प्लेड फॉर 30 सेकेंड, यही मैं आपको बता रहा था TAT में, थीमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इनवाइटेड किया जाएगा, कहा जाएगा स्टोरी इसके अराउंड लिखिए। जो धुंधले 11 पिक्चर दिखाए गए हैं और आखिरी जो ब्लैंक स्लाइड है आप उसको फिल कीजिए और उसके अराउंड की स्टोरी 4 मिनट में लिखिए। फिर है WAT वर्ड एसोसिएट टेस्ट, 60 वर्ड क्या होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, मतलब एक स्क्रीन पे कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए डिस्प्ले होंगे। आपको कहा जाएगा उन वर्ड से आप सेंटेंस इमीडिएटली, जो आपके माइंड में सेंटेंस आ रहे हैं वो आप राइट कीजिए। ये होता है WAT टेस्ट, वर्ड एसोसिएट टेस्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। लेकिन इसमें जो वर्ड है ना वो 15 सेकंड के लिए ही डिस्प्ले की जाएंगी। बाकी हर जगह कोई भी इमेज आएगी तो वो 30 सेकंड के लिए ही आपके पास दिखेगी स्क्रीन पे। SRT का मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एक बुकलेट दी जाएंगी, उसमें 60 डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। उसका क्या करना होगा, आपको रिस्पॉन्स राइट करना होगा। कितने देर में, 30 मिनट में। आखिरी जो टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, वो होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है, ST टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपको ओपिनियन लिखना होता है कि आपकी ओपिनियन कैसी है अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में। डे 3 में आते हैं, ग्रुप टास्क 1 के बारे में बात करते हैं। ये GTO सीरीज है, मतलब ग्रुप टास्क ऑफिसर क्या कराता है, सीरीज ऑफ टास्क कराता है, ठीक है। बहुत सारे सीरीज ऑफ टास्क हैं, पहले मैं तो दिखा रहा हूँ आपको। ग्रुप डिस्कशन, दूसरा क्या है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री
प्लानिंग एक्सरसाइज दूसरा नाम है, इसको GPE के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टेस्ट टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT के नाम से जानते हैं। फिर क्या है, HGT होता है यानी हाफ ग्रुप टास्क। फिर एक और होता है जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ठीक है, इतनी सारी सीरीज ऑफ टास्क कौन कराता है, GTO कराता है। ग्रुप टास्क जो आपके डे 3 और डे 4 में होंगे, उन सारे ग्रुप टास्क में आपको अपने ग्रुप टास्क ऑफिसर की सारी इंस्ट्रक्शन, रूल एंड रेगुलेशन आपको ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पूरे ग्रुप को पनिश कराएगी। अंडरस्टूड। बात करते हैं ग्रुप टास्क 1 की, डे 3 वाले की, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे बैक टू बैक। आपको 15 से 20 मिनट के अंदर क्या करना होगा, उनको डिस्कस करना होगा। दूसरा है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या होंगे, 6 से 12 मेंबर होंगे ईच ग्रुप में। ठीक है, उनको क्या करना होगा, एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उसका सल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, और उनको इनवाइट किया जाएगा कि आप आइए और क्या कीजिए, एक्सप्लेन करिए उस सल्यूशन को। आपके सामने 2D और 3D क्या होगी, 2D और 3D क्या होगी, इंस्ट्रक्शन होगी। GPE के 2 फेजेस में, मतलब GPE का क्या मतलब, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। ठीक है, इसके 2 फेज, फर्स्ट इंडिविजुअल प्लानिंग, सेकंड ग्रुप प्लानिंग। ठीक है, तो क्या मैंने कहा रहा था कि आपके सामने 2D और 3D स्ट्रक्चर होगी, प्लेस्ड होगी आपके सामने। आपको आना होगा, उसको समझाना होगा, अपने सॉल्यूशन को देना होगा, और उसको किसके थ्रू कंक्लूड करना होगा, मैप के थ्रू कंक्लूड करना होगा। किसमें, GPE में। इसके बाद आपके सामने आता है PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें क्या होता है, आपके पास कुछ ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में आएंगे, आप उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे विथ सम वेट। वेट किसका किसका हो सकता है, वुडन प्लैंक का हो सकता है, और रोप का भी वेट हो सकता है। आपको जो GPT है ना, कुछ टास्क मतलब जो ऑब्स्टिकल है ना, उसको शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट करना है, एज सून एज पॉसिबल आपको इसको कंप्लीट करना है। GTO क्या करेगा, ग्रुप टास्क ऑफिसर आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा टू वेरियस ऑब्स्टिकल। ठीक है, HGT के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाफ ग्रुप टास्क। ठीक है, ये भी सेम एज PGT होता है, मतलब कुछ GTO क्या करेगा, आपको ऑब्स्टिकल एक्सप्लेन करेगा, उसके रूल और रेगुलेशन, कुछ GTO आपसे टास्क कराएगा, लेकिन क्या करेगा, इस पर जो ग्रुप होगा उसको 2 हाफ में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करेगा, अलग अलग ग्रुप को एक्शन देगा। ठीक, उसके बाद है आखिरी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ठीक है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में ये देखिए, आपको बेट के साथ क्रॉलिंग करनी होगी, रेंगना होगा, रेंग के जाना होगा। इस देखिए मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है फ़न के लिए, समझिए। आप जैसे रेंगते हुए जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई वुडन प्लैंक रख दिया जाएगा, या फिर क्या कर दिया जाएगा, आपको रोप दे दी जाएगी, आप उससे क्रॉल करके नीचे नीचे आराम से जाइए। ठीक है, ये इसमें आपको बेसिकली आपकी फिटनेस देखी जा रही है, हेल्थ देखी जा रही है, हेल्थ कैसी है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी इंडिविजुअल गलती पूरे ग्रुप को क्या करेगी, पनिश कराएगी डे 3 में। अब आते हैं डे 4 में, ग्रुप टास्क 2। सबसे पहले तो ये आपको लेक्चरेट बना देते हैं। सबसे पहला काम इनका कि आप लेक्चरेट बनिए। 4 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक टॉपिक पे 3 मिनट क्या करना होगा, बोलना होगा, स्पीक करना होगा। फिर सेकंड IoT करा देंगे, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट कराएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का क्या कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। इसमें आपके सामने 10 ऑब्स्टिकल होंगे, आप उनको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद में आपको कुछ पॉइंट दिए जाएंगे। IoT में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो आप देखिए। जंपिंग ओवर अ स्लाइड, लॉन्ग जंप हो सकता है, जिग जैग बैलेंस हो सकता है, वॉकिंग अ वुडन लॉग हो सकता है, हाई स्क्रीन जंपिंग हो सकती है, जंपिंग ओवर प्लेटफॉर्म हो सकता है या जंपिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, बर्मा ब्रिज हो सकता है, तर्जन स्विंग हो सकता है, या फिर जंप ओवर अ
टायर हो सकता है। ठीक है, एक टायर रख दिया जाएगा, उसके ऊपर से आपको जंप करके निकलना होगा। फिर कमांड टास्क, आपको क्या कर दिया जाएगा, कमांडर बना दिया जाएगा। आप क्या करिए, अपनी टीम को चूज़ कीजिए, टीम को कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो टीम क्या करेगी, आपके इंस्ट्रक्शन को क्या करेगी, फॉलो करेगी और कंप्लीट करेगी, क्या टास्क को कंप्लीट करेगी। ठीक है। फाइनल क्या है, फाइनल ग्रुप टास्क क्या है, पीजीटी, मतलब वही पीजीटी क्या मतलब, कुछ ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना होगा वेट के साथ, वही। उस फाइनल ग्रुप टास्क में क्या, आपकी पोटेंशियल देखी जाती है। ठीक है, कि आपकी फ़िटनेस कैसी है एटलीस्ट। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू जो होती है वो आपकी कौन कराता है, पहले कौन लेता है पर्सनल इंटरव्यू को, इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ठीक है, आईओ के नाम से जानते हैं। ये स्टार्ट हो जाता है डे 2 से, डे 2 से स्टार्ट हो जाता है और डे 5 तक चलता है। ठीक है, डे 5 में बात करें तो कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस, इसका डे 5 का दूसरा नाम ही है बोर्ड कॉन्फ्रेंस डे। इसमें क्या होगी, कॉन्फ्रेंस होगी आपकी कुछ ऑफिसर्स के साथ, एक पैनल होगा ऑफिसर के साथ, आपको उसको फेस करना होगा। वो आपको असिस्ट करेंगे किस पे, वेरियस पैरामीटर्स पे। उसके बाद में इनका एक कोलैबोरेटिव डिसीजन आएगा, मतलब ये लोग मिलके डिसीजन लेंगे कि आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं, आफ्टर जजिंग यू ऑन वेरियस पैरामीटर्स। ठीक है। एक होता है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, CPSS। ये किसके लिए होता है, फ्लाइंग ऑफिसर के लिए होता है। टेकअप क्या करते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, टेकअप क्या करते हैं, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, PABT। PABT का दूसरा नाम ही है CPSS। ठीक है, ये डे 4 के बाद में लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये डे 4 के बाद क्या करते हैं, सेंटर वाले कंडक्ट कराते हैं। कई कई सेंटर पे आप लोग डिमांड करते हैं तब कराते हैं, नहीं कहीं सेंटर पे डे 4 के बाद कंडक्ट करा लिया जाता है। जो बच्चे किसमें इंटरेस्ट होते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो ये टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट इंक्लूड क्या क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट, PABT क्या था, या CPSS, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ठीक है, इंक्लूड क्या करता है ये टेस्ट, इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट इंक्लूड करता है, अ सेंसरी मोटर ऑपरेटर्स टेस्ट, SMAT। ठीक है, CBT यानी कंट्रोल वेलोसिटी टेस्ट। क्यों कराया जाता है, क्या चेक करना है इनको, कि आपका हैंड सही है, हैंड लेग विज़न एंड हियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडिडेट क्या है, सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को चेक करते हैं ये इसके थ्रू। क्योंकि भाई आप क्या उड़ाने जा रहे हैं, प्लेन उड़ाने जा रहे हैं ना, तो अगर आप फाइटर जेट उड़ाने जा रहे हैं, अगर आप मिसमैच कम्युनिकेशन हुआ तो आप कहाँ ले जाके लड़ाएंगे, इसका आपको भी नहीं पता। ठीक है, आप इतनी बड़ी प्राइवेट जेट की, जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको उसकी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो आप इस चीज़ों को समझिए कि आप इन सब में अच्छे हो, हियरिंग कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा हो। ठीक है, ये तो बात रही कि डे 1 से डे 5 तक क्या है, और CPSS डे 4 के बाद में SSB सेंटर वाले करा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में कुछ बच्चे क्या करते हैं, AMB करते हैं, यानी अप्लाई करते हैं मेडिकल बोर्ड को, अगर वो अंडर वेट हैं या फिर ओवर वेट हैं। कितने, जब SSB इंटरव्यू हो जाता है उसके 42 दिन के अंदर, और फीस 40,000 फीस देने के बाद में वह क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इसके लिए, कि अगर वो उनका थोड़ा बहुत मेडिकल प्रॉब्लम हो तो ठीक हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो परमानेंट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा अभी, जिसमें बताऊंगा कि जो AMB वाले हैं, इट मीन्स जो SSB कंडक्ट की जाती है अप्लाई मेडिकल बोर्ड के द्वारा, वो कुछ ही हॉस्पिटल्स या कुछ ही प्लेसेस हैं सेंटर में, वहीं कंडक्ट की जाती है, ओवरवेट अंडरवेट या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम को लेकर।
जहाँ पे एसएसबी दोबारा आती है, सारी चीज़ों पैरामीटर्स को चेक करती है। अगर आप उन इस ड्यूरेशन के बीच में सही हो जाते हैं तब यू कैन वेलकम टू योर डिफेंस, योर ड्रीम, अदरवाइज यू आर डिस्क्वालीफाइड। परमानेंट रिजेक्शन के जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो क्या हैं देख लीजिए, जिससे आप एनडीए में या /NA में हमेशा के लिए रिजेक्ट हो सकते हैं अगर ये सारी मेडिकल कंडीशंस हैं तो। स्वीटी पाम्स हैं तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, फ्लैट फुट है तो भी, नॉक नी है तो भी, किडनी स्टोन है तो भी, पिजन चेस्ट अगर है तो, कलर परसेप्शन है, CP2 है तो किस ब्रांच से अगर हटाए जाएंगे, फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइंग ब्रांच से हटा दिए जाएंगे। अगर CP3 है तो CDS एंट्री से हटा दिए जाएंगे, मतलब नहीं कर पाएंगे आप। कलर परसेप्शन है अगर, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे परमानेंटली। कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो, अगर एंगल है, एल्बो के बीच में एंगल है तो भी आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। मैंने बताया था अपील मेडिकल बोर्ड या फिर अप्लाई मेडिकल बोर्ड जो है वो कुछ ही सेंटर्स पे हैं ऑल ओवर इंडिया। उन सेंटर्स को मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये देखिए सेंटर्स को, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कांत, कमांड हॉस्पिटल साउदर्न कमांड पुणे, कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता, कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंदी मंदिर, कमांड हॉस्पिटल नॉर्दर्न कमांड परसेंटेज 56 APO, कमांड हॉस्पिटल नॉर्दर्न कमांड तो बता ही दिया, लेकिन कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलोर, INHS अश्वनी मुंबई। ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे अपील मेडिकल बोर्ड आप कर सकते हैं, इन्हीं सेंटर्स पे होगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप सेंटर्स को ध्यान से।